पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड के बारे में पढ़ा था, जिनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, उनका नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखते हैं हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो अपना टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स की। ओके, तो देखो जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, ये अपन ये देखा था CH OH COOH। ओके, ये देखे थे हाइड्रोक्सी एसिड्स। इनकी पहले अपन कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखें कि जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, इनका जो लोअर मेंबर होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जैसे CH2OH COOH, ये जो लोअर मेंबर ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, ये तो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और बाकी के जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। साथ ही इनकी जो वाटर सोल्यूबिलिटी होती है वो मोर होती है, वाटर सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन दोनों को अपन इनमें OH और COOH, इन दोनों ग्रुप के बेस से बता सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले ग्रुप होते हैं। इसी वजह से इनकी सोल्यूबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। ओके, अब देखो जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, ये हाइड्रोक्सी एसिड्स में OH और COOH दोनों ग्रुप होते हैं, यानी ये अल्कोहल और एसिड इन दोनों की तरह बिहेव करते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड्स है वो, उनमें OH और COOH दोनों ग्रुप की प्रेजेंस से ये एसिड और अल्कोहल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कई बार इनमें जो दोनों ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं। ये तब होता है जब ये दोनों ग्रुप हो उस कंपाउंड में एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो देखो, जब जो एसिडिक ग्रुप होता है उसका अपन एसिडिफिकेशन कर दें, एसिडिक ग्रुप का क्या कर दें, एसिडिफिकेशन कर दें, तो उस कंडीशन में वो केवल किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एसिड की रिएक्शन जैसे एसिडिफिकेशन, नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन, एमाइड्स का फॉर्मेशन, हैलाइड्स का फॉर्मेशन, ये, और अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ईथर एस्टर आदि का फॉर्मेशन, ये सब रिएक्शन ये देते हैं। ओके, अब देखो अपन फर्स्ट लेते हैं कि जब अपन जैसे ग्लाइकोलिक एसिड ले लें CH2OH COOH, फर्स्ट मेथड है। जब ग्लाइकोलिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड या फास्फोरस के हैलाइड से करवा लें, या तो ले लें SOCl2 या फिर ले लें जैसे PCl5 फास्फोरस हैलाइड, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेलोजिनेशन हो जाएगा, यानी OH भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा और ये OH भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और देखो ये बनेगा CH2Cl COCl, इसका क्या नाम हो गया, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। क्लोरो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फर्दर क्या होगा, जब ये क्लोरो एसिटिल क्लोराइड अपने पास आया है, इसका अपन हाइड्रोलिसिस करवा दें CuCl, इसका क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो यहां से ये जो ग्रुप है ये वापस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा अपने पास क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, एक तो इसकी होगी ये रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन अपन ले, जब अपन हाइड्रोक्सी एसिड्स को डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करें, सेकेंड मेथड क्या हो गया, हीट विथ डाइल्यूट H2SO4 और या फिर ले लें एसिडिक KMnO4।
ओके, जैसे ले लें अपन आर सी एच ओ एच, आर सी एच ओ एच सी डब्ल्यू एच। ओके, इसका जब अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसे क्या करें, हीट करें, तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक तो यहां पर ये बनेगा RCHO, दूसरा बनेगा ये फॉर्मिक एसिड। ओके, सेकंड ले लें, जैसे ये RCrOH और COOH, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक CO2 और H2O बाहर निकलेगा, CO2 और H2। ओके, तो जब हाइड्रोक्सी एसिड्स को अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट कर दें तो एल्डिहाइड KMnO4 के साथ कीटोन, यानी हाइड्रोक्सी एसिड्स की जब अपन डाइल्यूट H2SO4 एसिड KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड रिएक्शन अपन ले लें, कि जब अपन हाइड्रोक्सी एसिड्स का रिडक्शन करवाएं, रिडक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करवाएं, जैसे ये ले लें अपन CH3 CH OH COOH, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो एल्कोहलिक ग्रुप है OH ये रिड्यूस हो जाएगा और देखो ये बनेंगे एसिड्स बनेंगे यहाँ पर CH2 COOH, साथ में I2 और H2। ओके, तो ये है इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ी थी कि ग्लाइकोलिक एसिड की या हाइड्रोक्सी एसिड बोल दे, उसका जब अपन SOCl2 या फिर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उनके हैलाइड्स बनते हैं क्लोरोएसिटिल क्लोराइड, फिर क्लोरोएसिटिल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस होगी, क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकंड अभी अपन ने क्या देखा था, जब डाइल्यूट H2SO4 एसिड KMnO4 के साथ हीट करते हैं। थर्ड रिएक्शन है कि जब HI के साथ रिडक्शन करवाते हैं, यहाँ से CHOH जो एल्कोहलिक ग्रुप है रिड्यूस हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखो आगे एक आता है हीट इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट इफेक्ट यहां से एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हाइड्रोक्सी एसिड्स को हीट करने पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये उस हाइड्रोक्सी एसिड में हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन दोनों की आपस में सापेक्ष पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। क्या कह रहे हैं, हीट इफेक्ट में अपन क्या पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पे अपने पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कि किस पे डिपेंड करेगा कि उस कंपाउंड में OH और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सी ग्रुप के आपस में पोजीशन क्या है। देखो जैसे फर्स्ट अपन ले अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये ले लें, जैसे CH2 OH C डबल बॉन्ड O OH, इधर ये ले लें C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH और ये CH2OH। दो मॉलिक्यूल अपन ने किसके ले लिए, ग्लाइकोलिक एसिड से। यहां से क्या होगा, एल्कोहल से H, ये ठीक है। यहां से क्या होगा, ये H और इधर ये OH, इधर ये OH और ये H। दो मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, H2O के, और ये देखो CH2O CO CH2O CO, किसका फॉर्मेशन होता है, लेक्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके,
ग्लाइकोलिक एसिड लिया है, किसका फॉर्मेशन होता है, लेक्टाइड का, या ऐसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइक। ओके, तो ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पे किसका फॉर्मेशन होता है, लेक्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये ग्लाइकोलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल अपन ने लिए, हीट करें, दो H2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये लेक्टाइड। ओके, सेकेंड ले बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ये लें CH3 CHOH CH2 COH, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, कार्बोक्सिलिक के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, बीटा पे क्या है OH। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को जब अपन हीट करते हैं तो बीटा से OH और इस अल्फा से एक H H2 की फॉर्म में बाहर, और ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। ओके, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पे लेक्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को जब अपन हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का। ओके, थर्ड अपन ले लें गामा या फिर डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स, इनको जब अपन हीट करेंगे तो इंटरनल एस्टर्स बनेंगे, लेक्टोन बोलते हैं, CH2 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 COH, अल्फा बीटा और ये गामा, गामा पे क्या लगाते हैं OH लगाते हैं। ओके, देखो इन्हें जब अपन हीट करेंगे, इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखते हैं CH2 OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, यहां से क्या निकलेगा, एक H2 निकलेगा, और देखो ये बनेगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH2, इंटरनल एस्टर या साइक्लिक एस्टर, ये क्या बोलते हैं अपन, लेक्टोन। ओके, या फिर ऐसे ही जैसे डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड ले लें, CH2 CH3 है, CH OH CH2 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 COH। देखो अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड है। डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स को भी जब अपन हीट करेंगे तो यहाँ से जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो, और जिस कार्बन पे COH जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और इस OH से H निकलेगा, और वो साइक्लिक इंटरनल एस्टर बनेगा। देखो CH3 CH O CH2 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 C डबल बॉन्ड। ओके, तो ध्यान रखना हीट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हीट करने पे कौन से एसिड से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, OH और COOH ग्रुप की पोजीशन पे डिपेंड करेगा।